हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन सायरा बानो साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया मैडम। इसी हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा, सलमान अकरम राजा साहब कल वहाँ पे कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप एतराज़ है आपको मेरे बेंच को प्रिजाइड करने पर, उनका मुझे तो नहीं है। वो न्याजुल्लाह न्याजी साहब कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के अंदर भी दो आरा पाई जाती हैं कि करना चाहिए एतराज़ या नहीं करना चाहिए एतराज़, और बहुत सारे मामलात के ऊपर दो आरा पाई जाती हैं, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये जो झगड़े हैं, ये इज देयर अ मेथड टू इट, ये करवाए जा रहे हैं, कौन फूट डलवाना चाह रहा है तहरीक इंसाफ में, या ऐसे ही ये मामला ऑर्गेनिकली? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ज़ाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई है। बाकी ये उससे पहले आपने काजी साहब की बात की, तो काजी साहब को इन तमाम फैसलों, इन तमाम बेंचेस से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कई बातें और ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिसमें क्या कहते हैं, तौहीन अदालत की मान पाऊँ तो काजी साहब बायस पाए गए हैं पीटीआई के मामले में। भले वो इलेक्शन कमीशन के बाद के फैसलों का हो और उसके बाद जो अभी रिजर्व सीट का मामला हो या कोई भी मामला हो, साथ बैठे हुए उनके जो साथी जो उस बेंच में बैठे हुए वो भी उनसे सहमत नहीं होते। तो अब मुझे बताइए कि ये मसला या ये चीजें पैदा क्यों हुई? कि मसला हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे अफलातून बैठे हुए हैं कि जो पहले मसला पैदा करते हैं और फिर उसके बाद हल भी नहीं निकालते, उसमें से कोई और मसले निकाल लेते हैं। कि जो इस वक्त इस मुल्क को इन्होंने जो एक अब तो ये अल्फाज मुझे जहर लगता है, माशी अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, बहरहाल जो भी है, इसकी तरफ धकेलने वाले कौन है? धकेलने यही लोग हैं। उससे पहले आप इलेक्शन कमीशन उनकी बात करें, हमने तो अपने जलसे में ये बाकायदा डिमांड की थी कि इन लोगों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जो इन लोगों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला है, इन्होंने अवामी राय का एहतराम नहीं किया, और आज आप देख लें कि कोई चीज काबू में नहीं है, और जो जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश करते हैं तो फिर खुदा ना खास्ता इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन जो हुक्मरान बैठे हुए, लेकिन आपने जो सवाल किया था, इनको इन तमाम बेंचेस से अलग हो जाना चाहिए। मेरा तो यही है। बाकी ये कि पीटीआई में अब मुझे नहीं पता कि कौन ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रही होती है। तो ये बहुत अरसे से नजर आ रहा था कि जब वो कहते हैं ना कि ऐसे लोग, ज़ाहिर है खान साहब की मकबूलियत के पीछे वो पत्थर जिनको खान साहब लगे और वो पारस बन गए, पारस पत्थर बोए और वो भी सोना बन गए, तो वो भी अपने आप को रहनुमा और लीडर कहते हैं। आपने मुझे भी कहा कि सीनियर, और कभी अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं जीडीए की रहनुमा, तो मैं उनसे उससे पहले कभी टाइम होता तो मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि प्लीज मुझे रहनुमा ना कहिएगा, क्योंकि हम लोगों को तो अभी तक 76 साल से रहनुमाई दरकार है। जो रहनुमा थे उनकी रहनुमाई काबिल कबूल नहीं थी लोगों को, और वो बहुत जल्द इस दुनिया चले गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रही हूँ। उसके बाद से मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा रहनुमा यहाँ आया है जो कि आके रहनुमाई करे, तो एक तो नाम के साथ ये ना लगाया करे, और दूसरा यही जो सोशल मीडिया के थ्रू या एक दो बयानों से जो लीडर बन गए हैं। देखिए, अताई डॉक्टर होती हैं तो अताई लीडर भी तो हो सकती है ना। हर शोबे में अताई लोग होते हैं, और एब्डो के कानून के बाद से तो जो सियासतदानों की आबियारी है वो हुई नहीं। आधे तो आपको कंफर्म कहती हूँ, आधे क्या, आधे से ज्यादा हुकूमती पेरोल पर होते हैं। जैसे आपको वजन करने के लिए कोई बाट रखना, ये लोगों का मोराल डाउन करने की बात है। एक ग्रुप उधर से बन गया, एक ग्रुप उधर से बन गया, फिर तकलीफ। आपके तो बहुत सारे कॉलीग्स रहे हैं, मैं रहनुमा नहीं कहता पॉलिटिशियंस जो इस वक्त तहरीक इंसाफ में है या जो तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे, बहुत सारे आपके कॉलीग्स रहे हैं पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में। ये जो रऊफ हसन साहब कहते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फैक्शन कहता है ये कहीं से भेजे गए हैं, आपकी राय क्या है? कहीं से भेजे गए हैं? देखिए, 3-4 लोगों का तो सभी को पता है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी बदली आती है, बल्कि एक तो कमेटी में बैठी हुई थी, कमेटी का नाम नहीं बताऊंगी, तो वो कुछ मसला चल रहा था। लास्ट गवर्नमेंट का पता चला वजीर साहब लास्ट गवर्नमेंट में, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हाथ हल्का रखिए। मैंने कहा इससे पिछली गवर्नमेंट में कौन थे? पता चला वही थे। अरे मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो देखिए, मेरे जो साथी वहां पर थे, एक ही मेरी वो कहते हैं ना कि मेरी दोस्त थी, और आलिया हमजा मलिक, वो आज तक अपने जो नजरिए पे उस पर डटी हुई है, और आपके सामने कि इस जो हीट वेव और गर्मी चल रही है उसके साथ क्या सलूक चल रहा है। जो लोग उस असूल, उस नजरिए के साथ डटे हुए थे, वो आपको नहीं
नजर आएंगे, वो पाबंद सरासर नजर आएंगे। और ये बात तो अभी कहना शुरू हो गए थे, मुझे तो बहुत पहले से पता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर मैं तो कभी भरोसा नहीं कर सकती। और ये वही लोग हैं जो अब पेश है इस ग्रुपिंग करने में कि लोगों को पता ही ना चले, लेकिन इनकी खाम ख्याली है, जो वोट है वो खान का है। अगर ये असेंबलियों में पहुंच गए हैं, और ये और बात है कि पसे पर्दा लोगों के घुटनों पे हाथ लगा दी, खुदा के वास्ते जितवा दो, मतलब पीटीआई के कारकुनान की, मैं कहती तो ऐसे थोड़ी होगा। अब लोगों को शऊर आ गया है, जब ये खुद बोलते हैं कि हमने लोगों को शऊर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतना शऊर है कि वो इनमें पहचान कर सके। सायरा, कथा कलामी माफ़ी चाहता हूँ सायरा, मैं आपको रहनुमानी, आज से मैं आपको सीनियर वर्कर का ओहदा फिर आपकी राय के मुताबिक मैं पुकार लिया करूँगा कि सीनियर वर्कर सायरा बानो से सवाल ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी आज कह दिया कि ट्रिब्यूनल जो वाली बात पेश होनी थी। मैं कहना ये आपसे ये चाह रहा हूँ कि मुझे दो बातों का जवाब दे दे। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या आप मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को मुबारकबाद देना चाहती हैं कि फॉर्म 45 वाली जो बात थी वो तो अब हो गया, कम कमेटी पाओ मिट्टी पाओ, लंबा चलेगा, अब तो साल 1.5 साल की बात मुझे तो लग रही है ये ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान को बार बार ऑफर की जा रही है और वो कहते हैं सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। तो ये तनाव की कैफियत आप जैसी पढ़ी लिखी खातून जो है वो इसका क्या हल तजवीज़ करती है और क्या देख रही है? दो बातों का जवाब काइंडली मुझे मेरी रहनुमाई फरमा दे। इतनी सारी चीजें ज़हन में हैं कि वो कहते हैं कि सब कुछ गटमट हो गया। हल क्या है? देखिए, जहां भी आप दुनिया में बड़े बड़े जो भी मसले या जो झगड़े या वो देख रहे हैं, बकौल शायर के हैं कि ना वफा के हैं ना जफा के हैं, ये सारे झगड़े अना के हैं। तो खुदारा अब इस मुल्क पे हालत पे रहम करने के लिए सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब भी आप अपने जय्यद सहाफी, आप लोग कहते हैं, मैं तो कुछ लोगों के बारे में मेरी थोड़ी सी दूसरी राय है कि ये जो अभी वड़ाइच साहब का भी एक ट्वीट चल रहा था कि उन्होंने कहा था कि भाई वो उन्हीं से बात होगी और वो ये चाहते हैं, कुछ इस किस्म की ट्वीट थी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कहा था, तो उस पर मैंने उनको जवाब भी दिया था। तो फिर क्यों कहते हैं कि सियासतदान आपस में मिलकर बैठ जाए? एक हद तक उनकी बात सही है। अब देखिए, वो कहते हैं ना कि अब सब कुछ सामने आ चुके हैं, अब जब सब कुछ सामने आ चुका है तो बात कर ले। वो सही कह रहे हैं कि जब बात उन्हीं से होनी है, ये हुकूमत जो अपने वोटों पे जहाँ आवाम ने इनको वोट दिए, 12-12, 17-17 सीटें लेके लोगों के वोटों पे डाका मार के फॉर्म 47 पे बैठ के जबरदस्ती की हुकूमत बनी हुई है। क्या सबको इलेक्शन, वो कमिश्नर रावलपिंडी किसी को भी याद नहीं है कि उन्होंने जब बयान दिया तो उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, फिर उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक हो गया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग को बिठा के ये एक कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ये हमारे सर पे मुसल्लत कर दिए। बाकी नून लीग का वोटर तो अपने ही नारे में पूरा है कि उन्होंने बोला था कि शेर जदों आवेगा तो लग पता जावेगा। तो अब तो वो कहते हैं ना कि अपनी हालत पे तो रोना आता है, मगर फिर जब उनके चेहरे सामने आते हैं तो रोते रोते में हंसी निकल आती है कि हम तो पहले ही पिछड़े हुए थे। तो वो जो ये बयानियां बना के और जो कहते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मजे की बात है आज तो हमारे बहुत सारे सहाफी भी चीखने पे मजबूर हैं और वो ट्वीट कर करके लोगों को बोल रहे हैं कि अगली दफा नून लीग को वोट मत देना। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया था, क्या इस दफा लोगों ने वोट दिया था? इस दफा लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो बस ऐसे ही है, क्या कहा जा सकता है। वो जो पहला वाला मेरा सवाल था कि फॉर्म 45, ये जो रोने वाले अफराद की जो बात आप फरमा रही हैं, वो जो फॉर्म 45 वाली बात सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने किया, क्या इस पर इन्हें मुबारकबाद देंगी रोने वाले अफराद को? रोने वाले अफराद को मैं आपका सवाल समझी नहीं, क्योंकि मैं तो ये कहानी असल में भट्ट साहब ये कह रहे हैं, वो भट्ट साहब वैसे थोड़ा सा जल्दी प्रिज्यूम कर रही है भट्ट साहब ने कि मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ ये अर्ज करूंगा कि जो नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, अब वो और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो मुशावरत करेंगे, जो एक मीनिंगफुल मुशावरत करेंगे, उसके नतीजे में बनना बनाना कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं भट्ट साहब। एग्री? नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। जो सिकंदर सुल्तान राजा जिसपे हम लोगों ने कहा है कि उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वो अभी तक अपने ओहदे पे चिमटे हुए अपने ओहदे के साथ। मैंने देखिए उस वक्त भी कहा था
मेरे तो बहुत सारे प्रोग्राम के अल्फाज काट दिए, तो मैंने तो डिफेंस सेक्रेटरी के लिए भी कहा था, जिन्होंने कहा था कि हम जो 90 दिन में जो गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी केपीके और पंजाब में, उसको उन्होंने बोला था कि एक ने कहा कि हम फंड भी दे सकते जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद वो अमेरिका भाग गए थे और उसके बाद पत्नी छुट्टियों पे गए थे। और फिर इसमें हमारे जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो भी आते हैं कि जब वो कहते थे कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। कुछ भी नहीं होगा, ये सब ऐसी कहने की बातें। फैसल वाडा जो अपना इंतखाबी निशान लेके प्रोग्राम्स में घूमते थे, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 2-3 का फैसला होगा, बाकी सब में छोले खाएं। तो मेरे पास भी जितने मेरे फॉर्म थे, मैंने वहाँ शदाद को जाकर पकौड़े वाले को दे दिए। मैंने कहा प्लीज आज के दिन में तुमने इसको खत्म करना है, तो पकौड़े डालकर बांटो। तो मुझे उनकी बात पे, क्योंकि उनको वहां से डायरेक्ट अहकामात मिलते हैं ना, जो बातें नहीं कह सकते वो फिर ऐसे ही लोग हैं। ये हो गए, 2-3 और हो गए। एमक्यूएम देख लें, जिस तरीके से एमक्यूएम को 400 वोट लेके 450 फारूक सत्तार का वोट था, कि जो खुद उनकी पार्टी बोलती है कि जिनको इतने वोट करवा के अपने वालों में पिटा दिया, क्यों हम क्या पागल हैं? हमारे माथे पे चुगत लिखा हुआ है कि आपने अवामी राय का एहतराम नहीं किया। अब भुगतो। अब तो लोग, अब खुद जिस दिन लोग निकले ना, उस दिन इनसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये समझ रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो महंगाई का आलम है और ये जो सारी चीजें हैं, क्या अच्छा, वो लोग निकलने के हवाले से ना आखिरी बात, एक तो देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत दी, कल वो तरनौल में जलसा करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आमिर मुगल को उठा लिया डीसी ऑफिस के बाहर से, उसकी फुटेज मौजूद है। वो रिजवान साहब हैं जो कोऑर्डिनेटर थे मीडिया के, वो अच्छा आज सुबह से हम भी उनको फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि कोई किसी से रब्ता करना हो किसी लीडर से तो वो करवा देते हैं, आप कोऑर्डिनेट करवा देते हैं। वो शाम को पता चला कि उनको भी एफआई उठा के ले गई है। अजहर मशवानी साहब, वो पहले ही खैर वो रूपोश थे, उनके भाइयों को, अच्छा उनका इनफरादी जुर्म कोई नहीं है, लेकिन उनके 2 भाई जो हैं वो बड़े अरसे से वो पता ही नहीं है कि कहाँ पे हैं। अदालतें पुलिस से पूछें, पुलिस आके सब कुछ बताए ना, मामला तो यूं के चल रहे हैं। उस सूरत के अंदर लोगों का निकलना और फिर लीडरशिप के अंदर ये तजाद होना, ये अभी नहीं निकलना तब निकलेंगे, उसके बाद निकलेंगे, कहाँ जाएगी फिर सूरत हाल? हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका जो वक्त था जब लोहा गर्म था, उस पर चोट लगानी थी, उस वक्त ये लोग सब इधर उधर हो गए। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, साथ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक थाली में खाया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कहती हूँ जमीर जागे तो उस वक्त जागे। ये बाद वाले जमीर जो जागते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता इस किस्म की बातें करना, लेकिन सब ऐसे ही हैं। अभी कल ही की खबर है कि 3 है नाम जिनके नाम ECL में है, वो स्पीकर साहब के पास बैठे मिन्नत तरला कर रहे थे, पासपोर्ट भी वापस दबा दे सानू तो सारा नाम ECL तो पढ़। एक बंदा बैठा हुआ था जिसको एक बड़ी अच्छी कमेटी आई थी, साहब जी नवी गड्डी ले दो। उन्होंने कहा नहीं, अली गड्डियां तो पाबंदी में, अब ये इस्तेमाल करो, देखते हैं जब होते तो मैं नई गाड़ी दे दूंगा। ये 3 मजबूत MNA कि जो वो 3.5 साल बड़ी आंख के तारे थे, बड़ी वजारतें थी इनके पास, आज वो यहाँ साथी के पास बैठे हुए, उन्होंने अपना वो करना है। ये तो आधे लोग आप क्या समझते हैं कि खान की नजरी के साथ खड़े थे, आधे लोग तो लोगों की लान तान और मलामत से डर के खड़े थे। बिल्कुल ठीक है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मतलब जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया, ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया, बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब का इस मामले विजन बहुत क्लियर है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और वो वैसे उन्होंने कहा है शहजाद हुसैन भट्ट साहब के चले जाएं, जाके देखें क्या बातचीत होती है। एक तो उनके विजन का पता है, दूसरा वो जो बाकी शिकवे शिकायतें हुकूमत से भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं, और आगे क्या मामला बनता देख रहे हैं इस सूरत हाल के अंदर? काबिल एहतराम बाजवा साहब, बात आपकी दुरुस्त है। इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस देखें ना, शहबाज शरीफ साहब अब बैरून मुल्क गए, वापस आ गए गुज़िश्ता रात, अब उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आने के बाद कहा था, अब उस पर बातचीत शुरू हो गई। एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम पार्टियों को बिठाना बहुत ज़रूरी है, और यही मुल्की मफाद में इस वक्त है कि तमाम एक टेबल पर बैठे। लेकिन अगर आप PTI के हवाले से देखें तो उस वक्त एक आपको छोटा सा एक बात यहाँ खबर ब्रेक करता हूँ। चले, मैं एक मुक्तदर शख्सियत के पास बैठा था, बाजवा साहब, मैंने उनको कहा कि इमरान खान रिहा हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह बेल हो रही है, अलकादर में हो रही है। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कागज पेंसिल पकड़कर शहजाद भट्ट लिख लो कि इमरान खान की रिहाई का एपिसोड उस दिन होगा जिस दिन शाह महमूद कुरैशी रिहा होगा। शाह महमूद कुरैशी पहला वो शख्स है जो रिहा होने के बाद निगोशिएशन करेगा, क्योंकि इस वक्त जो जितनी भी PTI है वो तमाम की तमाम PTI की हुई बात ना इन मेरे खालाजाद भाइयों को पसंद आ रही है, और ना इमरान खान उस पर 100% ट्रस्ट कर रहा है।
और ना ही पार्टी पीटीआई में रहने वाले अफराद उसको तस्लीम करेंगे। वह शख्सियत है शाह महमूद कुरैशी। जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी बाहर आएगा फिर आप बात कर सकते हैं कि आपको पीटीआई इमरान खान की रिहाई होती नजर आ रही है। दो हर्फ की बात, आखिरी टाइम खत्म हो रहा है। बट साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब आप खबर दे रहे हैं कि बाहर आने लगे हैं, इस वजह से कि वो मुज़ाकरात करें? जी, मैं खबर यही दे रहा हूं, लेकिन आपके अंदाज से नहीं दे रहा। मैं आपको यह कह रहा हूं कि एपिसोड 1 इमरान खान की रिहाई से पहले जब आप सोचेंगे कि इमरान खान की रिहाई हो रही है तो आप आंखें बंद करके सिर्फ एक चीज नोट कर लीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आ गया है तो तमाम मामला लिटमस टेस्ट है जी। सबसे पहला टेस्ट की खबर यह है कि इमरान खान साहब के बाहर आने से पहले ये वाकया रूनुमा अगर होता नजर आए कि शाह महमूद कुरैशी साहब इज आउट ऑफ जेल। साइफर केस में तो उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन बाकी 9 मई के केसेस में उनको गिरफ्तार भी किया। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट में भी उनको कसूरवार करार दिया गया है। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो समझिए कि इमरान खान साहब आएंगे। भट्ट साहब की खबर के बकौल हमें आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह।